नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मथुरा के बाजार में की खरीदारी, खरीदे लड्डू गोपाल की प्रतिमा। मथुरा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने काशीन महाराज से की मुलाकात, काशीन महाराज से भेंट कर लिया आशीर्वाद। भोपाल में छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीएसटी को लेकर कहा वन नेशन वन टैक्स अमीरों के लिए ही बनाया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एमपी दौरा, इंदौर खंडवा नेशनल हाईवे का करेंगे निरीक्षण, महा इंडिया 2025 कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। दतिया पहुंचे उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, शक्तिपीठ मां पीतांबरा मंदिर में किए दर्शन, विशेष पूजा अर्चना कर माता का लिया आशीर्वाद। एमपी में जिलाध्यक्षों को लेकर बीजेपी नेताओं की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की वर्चुअली बैठक, जिलाध्यक्षों के नाम फाइल करने पर चर्चा। उज्जैन में वेयर हाउस से किसानों का अनाज हुआ गायब, बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह के वेयर हाउस से सरकारी चना गायब, 53 किलो रुपए की कीमत का 90 क्विंटल सरकारी चना गायब। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन की बढ़ेगी मुसीबतें, कॉरपोरेशन में निवेश करने वाली 12 कंपनियां खटखटाएंगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, माइनिंग कॉरपोरेशन ने अटकाए 12 कंपनियों के 150 करोड़ रुपए। उज्जैन में चाइनीज मांझे पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक का अनोखा तरीका, चाइनीज मांझे की सूचना देने वाले को किया जाएगा पुरस्कृत। इंदौर में सट्टा कारोबारी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, संजय अग्रवाल के लॉकर से मिले सोने की सिल्लियां, विदेशी चिन्हों वाले 3.5 किलोग्राम सोने की सिल्लियां मिली, 750 ग्राम के आभूषण भी किए गए बरामद। भोपाल की सेंट्रल जेल की सुरक्षा में एक बड़ी चूक, निर्माणाधीन बैरक के पास ड्रोन मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस मुख्यालय ने मांगी जांच की रिपोर्ट। जेल में ड्रोन मिलने पर बोले राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, कहा कोई संदिग्ध मामला नहीं, बाहर से उड़ते हुए ड्रोन जेल के अंदर आ गया, मामले की जांच की जा रही है। विदिशा में अचानक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर, स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर किया चेक, मौके पर नहीं मिले रजिस्टर में दर्ज शिक्षक, कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधक को लगाई फटकार। पीड़ित मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट डिजिटलाइज न होने पर जबलपुर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, जिम्मेदार विभागों को एक हफ्ते में कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। इंदौर में आईटी बीपीओ कंपनी में देर रात हुआ जमकर हंगामा, कंपनी ने 300 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, आक्रोशित कर्मचारियों ने कंपनी के बाहर किया प्रदर्शन। ग्वालियर में आश्रम में अपने पिता को लेने आए युवक को अचानक आया हार्ट अटैक, आश्रम के कर्मचारियों ने तत्काल सीपीआर देकर बचाई जान, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोवर्धन परिक्रमा में 2 साल पहले पिता से बिछड़ गया था बेटा। ग्वालियर में लग्जरी कार से बकरी चोरी करने का एक अनोखा मामला आया सामने, पुलिस ने कार का किया पीछा, मौके से कार छोड़कर बकरियां लेकर भागे चोर। इंदौर में पुलिस ने 405 लीटर अवैध शराब की जब्त, अवैध शराब को गुजरात कराया जा रहा था सप्लाई, अवैध शराब सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में पार्षद विवाद मामले में 10 से ज्यादा आरोपियों की हुई पहचान, सीसीटीवी के आधार पर की गई पहचान, पुलिस ने घटना में शामिल 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग टीम गठित। सिंगरौली में 2 नाबालिगों के मिले शव, ढाबे में करते थे काम, बंद कमरे में मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में एलपीजी टैंकर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, 55 साल के शख्स को 500 मीटर तक घसीटा, मौके पर बुजुर्ग की हुई मौत, घटना के बाद ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, जांच में जुटी पुलिस। रीवा में स्वास्थ्य विभाग की नई पहल, हृदय रोगियों की जान बचाने के लिए नई नई तकनीक का हो रहा उपयोग, नए साल के 2 हफ्ते में 2 हार्ट मरीजों की बचाई गई जान। जबलपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर में भ्रष्टाचार, निरीक्षण के लिए पहुंची अधिकारियों की टीम, प्रदेश के सबसे लंबे 7 किलोमीटर का है फ्लाईओवर। खंडवा में इस्लाम धर्म छोड़कर युवक ने अपनाया सनातन धर्म, महादेवगढ़ मंदिर में की सनातन धर्म में वापसी। जबलपुर में आतंकी की जमानत याचिका, हाईकोर्ट ने की खारिज, जबलपुर पर हमले की साजिश में शामिल था आरोपी सैयद ममूर अली, एनआईए ने दिल्ली से किया था आरोपी को गिरफ्तार। भोपाल में चोरों के हौसले बुलंद, बाइक सवार 2 चोरों ने खड़ी बाइक पर किया हादसा, सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश चोर, जांच में जुटी पुलिस।
श्योपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद, 3 कारों के तोड़े कांच। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल, पुलिस की गश्त व्यवस्था पर उठाए सवाल। इंदौर में रेहान खान नामक युवक ने युवती के साथ की अश्लील हरकत। शोरूम में काम करते हैं आरोपी और पीड़िता ने दर्ज करवाई छेड़छाड़ की एफआईआर। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बड़ौदा गांव में झोपड़ी में आग लगने से 3 मासूम बच्चियों की मौत। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोक जताते हुए पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की। रायपुर में हुई बीजेपी की बैठक में शामिल होने पहुंचे बीजेपी प्रभारी मंत्री नितिन नवीन। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हो रही बैठक में सभी विधायक सांसद शामिल। अंबिकापुर में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभागीय कामों की समीक्षा की। अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। रायपुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अधिकारियों को ज्यादा दुरुस्ती से काम करने के दिए निर्देश। कहा, सभी योजनाएं निचले स्तर तक पहुंचाई जाए। रायपुर में डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस विभाग के सभी शाखाओं की बैठक ली। बैठक में निर्माण कार्यों को गति देने पर हुई चर्चा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने गौमांस के मसले पर बीजेपी को घेरा। भारतीय जनता पार्टी पर गौमांस की बिक्री का लगाया आरोप। सुशील आनंद शुक्ला ने गौठान को बंद करने पर साधा निशाना। रायपुर में बीजेपी करेगी संविधान गौरव दिवस का आयोजन। 11 से 25 जनवरी तक होगा कई कार्यक्रमों का आयोजन। रायपुर समेत प्रमुख केंद्रों में रखी जाएगी 50 गोष्ठियां। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ी खबर। साय मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय। 12 जनवरी को 2 मंत्री लेंगे शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू। खाद की क्वालिटी जांच नहीं होने से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चिंतित। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम को लिखा पत्र में लापरवाही बरतने वालों पर कही कार्रवाई की बात। शराब घोटाला मामले में ईडी के पूर्व मंत्री कवासी लखमा से पूछताछ। बेटे हरीश कवासी के साथ पूर्व मंत्री कवासी लखमा पहुंचे ईडी दफ्तर। सुकमा बीजापुर सीमावर्ती जंगल में जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा टीम की संयुक्त कार्रवाई। नक्सलियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम। बस्तर में जवानों ने 20 किलो आईडी बम किया बरामद। जेसीबी से खोदकर निकाला गया आईडी। अलग अलग हिस्सों में मिल रही बारूदी सुरंग। छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। किसान मेला कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। एनएसयूआई छत्तीसगढ़ ने कई विधानसभा क्षेत्रों में की अध्यक्षों की नियुक्ति। प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल ने जारी किया लेटर। 5 विधानसभाओं के अध्यक्षों का एनएसयूआई ने किया ऐलान। रायपुर के जनपद पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया हुई पूरी। 4 में से 3 जनपद पंचायत महिलाओं के लिए आरक्षित। सक्ती में 4 जनपद पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण प्रक्रिया हुई पूरी। जिले में जयजयपुर, मालखरौदा, सक्ती, डबरा जनपद पंचायत के लिए हुआ आरक्षण। जांजगीर चांपा में 10 जनवरी को कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप के नेतृत्व में किया जाएगा धरना प्रदर्शन। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकालकर अफसरों को सौंपा जाएगा ज्ञापन। रायपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। शंकर नगर जोन ऑफिस के पीछे किया था अतिक्रमण। निगम की टीम ने अवैध निर्माण को किया धराशायी। राजनांदगांव में हेलमेट न पहनने पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। पुलिस अधीक्षक ने दिए पेट्रोल पंप पर आदेश। बिना हेलमेट के किसी को नहीं मिलेगा पेट्रोल। हेलमेट न पहनने पर हुई लोगों को परेशानी। महासमुंद में 2 अलग अलग थाने में गांजा तस्करी पर कार्रवाई। दोनों थाने में 22 किलो गांजा हुआ जब्त। कीमत लगभग 3,30,000 रुपए। पुलिस ने 4 गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। सारंगगढ़ में ठगी का बड़ा मामला आया सामने। 4 शिक्षकों के ठगे करीब 2 करोड़ रुपए। शिक्षकों को बैंक से लोन दिलवाकर युवक ने की ठगी। रायगढ़ में आमापाली के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे का किया विरोध। जाम लगने से यातायात में हुई परेशानी। राजनांदगांव की सीमा से लगे गढ़चिरौली में नक्सलियों का सरेंडर। 2 महिला नक्सलियों ने किया सरेंडर। दोनों के ऊपर था 10 लाख रुपए का इनाम।
बिलासपुर में हाईकोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव को सुनवाई का दिया अंतिम मौका। बीजेपी प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में लगाई है याचिका। 22 जनवरी को जवाब देने को कहा। बिलासपुर में आरक्षण का हुआ असर। महापौर के लिए ओबीसी की जिला पंचायत सदस्य के लिए महिलाओं को दी गई प्राथमिकता। कई दिग्गजों का बिगड़ा समीकरण। अंबिकापुर में 2 स्कूली छात्राएं लापता। मैनपाट के सरकारी हॉस्टल से 5 दिनों से लापता है नाबालिग छात्राएं। पुलिस जांच में जुटी। सारंगढ़ में विधायक के दामाद की गांजा तस्कर मामले में कार्रवाई जारी। 151 किलो गांजा किया गया जब्त। 31,000 रुपए भी किया गया फ्रीज। 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलरामपुर में ठंड का कहर जारी। पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। लोग अलाव का ले रहे सहारा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। जशपुर के पंडरापाट में पड़ रही कड़ाके की ठंड। तापमान पहुंचा 4 डिग्री सेल्सियस। कवाई गांव में आंगन में रखा बाल्टी का पानी जमा। गाड़ियों पर जमा ओस। छत्तीसगढ़ में बिजली खंभों पर केबल का जाल। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला जारी। अब तक लगभग 110 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। 21 लाख किसानों को धान खरीदी के एवज में 24,677 करोड़ रुपए का हुआ भुगतान। साथ ही 52 लाख मीट्रिक टन धान का हो चुका है उठाव। सारंगढ़ में पुलिस ने कार से 25 किलो गांजा किया जब्त। उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था मादक पदार्थ। मौके से भाग निकला आरोपी। सरगुजा में फिर शुरू हुई एक बार कड़ाके की ठंड। पहाड़ी इलाकों में जमा पाला। मैनपाट में पारा 3 डिग्री के करीब पहुंचा। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का लिया सहारा। रायपुर में आज बाधित रहेगी पानी की सप्लाई। शहर की 33 टंकियों में नहीं आएगा पानी। 5 घंटे से ज्यादा बंद रहेगी पानी की सप्लाई। पाइपलाइन के मरम्मत के चलते पानी की सप्लाई रहेगी बंद। बलौदा बाजार में नशाखोरी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 अलग अलग जगह से अवैध मादक पदार्थ किया गया जब्त। गांजे की कीमत 2 लाख से ज्यादा आंकी गई। एसएसपी रायपुर ने ली फूड सप्लाई के संचालकों की बैठक। ऑनलाइन फूड सप्लाई और शॉपिंग साइट्स के संचालक हुए शामिल। ग्राहकों को चाकू डिलीवरी करने पर लगाई रोक। रात 1 बजे के बाद सप्लाई पर रोक लगाने का दिया गया निर्देश। बस्तर में 6 लोगों ने ईसाई धर्म से हिंदू धर्म अपनाया। 25 सालों से अपनाया हुआ था ईसाई धर्म। आदिवासी समुदाय के एक ही परिवार के 6 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी। छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्मांतरण पर कानून लाने का किया फैसला। ईसाई समुदाय सरगुजा धर्म प्रांत के विकर जनरल विलियम उर्रे बोले, धर्मांतरण को कानून के माध्यम से नहीं रोका जा सकता। बिलासपुर में जिला पंचायत सदस्य आरक्षण का फैसला। 10 सीट महिलाओं के नाम। कोटा बिल्हा जनपद अध्यक्ष सामान्य वर्ग से होगा। कलेक्टर कार्यालय में आरक्षण की प्रक्रिया हुई पूरी। गृह मंत्रालय के आदेश पर दुर्ग पुलिस ने की कार्रवाई। कर्नाटक बैंक की स्टेशन रोड शाखा के 111 बैंक खातों के खिलाफ किया गया अपराध पंजीबद्ध। संदिग्ध लेन देन को लेकर की थी कार्रवाई। खरगोन में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल जब्त। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कसा शिकंजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में रणनीतियों को लेकर बीजेपी की अहम बैठक जारी। जेपी नड्डा संग तमाम बड़े नेता और सांसद मौजूद। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मची भगदड़। मंदिर में भगदड़ से 6 की मौत, 40 घायल। सीएम नायडू का अधिकारियों को निर्देश। कहा पीड़ितों को मुहैया कराएं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। तिरुपति मंदिर में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, तिरुपति घटना में पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदना। आंध्र प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। ओडिशा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हुए शामिल। मौके पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी रहे मौजूद। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा तलवार की जोर पर साम्राज्य बढ़ाने के दौर पर सम्राट अशोक ने यहाँ शांति का रास्ता चुना। इस प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है। आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को पूरी ताकत से उठाता है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हुए शामिल। कार्यक्रम को संबोधित कर कहा इस सम्मेलन के जरिए विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने देश की प्रगति देख पाते हैं। वैश्विक युग में प्रवासी समुदाय का महत्व बढ़ा।
प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। ये ट्रेन 3 सप्ताह तक प्रवासी भारतीयों को देश भर के धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। असम में कोयला खदान में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी। भारतीय सेना, नौसेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां रेस्क्यू अभियान में जुटी। फिल्म प्रोड्यूसर और लेखक प्रीतीश नंदी का 73 साल की उम्र में हुआ निधन। कार्डियक अरेस्ट आने के कारण हुआ निधन। बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने प्रीतीश नंदी के निधन पर जताया दुख। एक्ट्रेस वामिका गब्बी एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट। एयरपोर्ट पर देसी लुक में आई नजर। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल। स्टार किड राहा कपूर पापा रणबीर कपूर के साथ हुई स्पॉट। कैमरे के फ्लैश से बचने के लिए अपना चेहरा छुपाती आई नजर। सोशल मीडिया पर फैंस ने लुटाया प्यार। बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर बनने वाले हैं पिता। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिबानी दांडेकर हैं प्रेग्नेंट। आदित्य रॉय और श्रद्धा अब निर्देशक मोहित सूरी की अगली फिल्म में एक साथ आएंगे नजर। मोहित और उनकी टीम कहानी और स्क्रीन प्ले पर कर रही है काम। आशिकी 3 के निर्माताओं ने किया बड़ा खुलासा। तृप्ति डिमरी ने फिल्म छोड़ी। कार्तिक आर्यन के साथ एक और अभिनेत्री की तलाश में कास्टिंग टीम। अभिनेत्री शर्वरी का नाम सबसे आगे। सेंसेक्स में 500 अंक की भारी गिरावट। निफ्टी भी 150 अंक लुढ़का। बैंकिंग और ऑयल एंड गैस के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट। भारतवंशी अनीता आनंद बन सकती हैं कनाडा की पीएम। पेशे से है वकील। चौतरफा दबाव के बाद ट्रूडो ने छोड़ा था प्रधानमंत्री पद।